कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की कमान खुद नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने संभाली है। राहुल जी का आने का उद्देश्य था और ये हम लोगों ने नरेगा बचाओ तहत एक चौपाल गठित की थी। देखिए, जिस तरह मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रही है, एक तरीके से खत्म ही कर दिया है। राहुल जी के जो विचार थे, राहुल जी को जो मनरेगा बचाओ संग्राम में जो बात करनी थी चौपाल के कार्यक्रम में, उन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया। और रायबरेली में मनरेगा को लेकर के सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की कमान खुद नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने संभाली है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने सीधे मनरेगा मजदूरों से संवाद कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार शाम राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए रायबरेली पहुंचे और बचरावा से लेकर के भुए मऊ गेस्ट हाउस तक उनका जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भुए मऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आज राहुल गांधी का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहा। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक उन्होंने भुए मऊ गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इसके बाद ITI स्थित राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचकर रायबरेली प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद राहुल गांधी नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विवाह के बाद वर वधू को आशीर्वाद दिया। दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी का काफिला रोहनिया ब्लॉक के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के उमरन गाँव पहुँचा, जहां कांग्रेस की ओर से आयोजित मनरेगा बचाओ चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। चौपाल के दौरान राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्होंने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरों को न तो समय पर काम मिल रहा है और न ही मजदूरी का भुगतान हो पा रहा है, जिससे गरीब ग्रामीणों को रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा। राहुल गांधी ने खास तौर पर मनरेगा योजना का नाम बदलने, उसे जी राम जी नाम देने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती है, ज़रूरत इस बात की है कि मजदूरों को काम और मजदूरी समय पे ले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि योजना करोड़ों गरीबों और ग्रामीण परिवार के लिए रोजगार की गारंटी है। उन्होंने याद दिलाया कि मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी और आज भी ये योजना देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान और इस तरह के चौपालों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि मनरेगा मजदूरों को उनका हक मिले और अधिकार मिल सके। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये अभियान ज़मीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाता है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने रायबरेली से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का आगाज़ कर दिया है। अब सवाल ये है कि चौपाल से उठी मजदूरों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी या नहीं, ये अब देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। राहुल जी का आने का उद्देश्य था और ये हम लोगों ने नरेगा बचाओ तहत एक चौपाल गठित की थी और उसी तहत हम लोगों ने इसमें कोशिश ये की थी कि लगभग 80 से 90% तक जॉब कार्ड होल्डर ही जो मनरेगा के असली मजदूर हैं वो लोग आएँ और वो उनकी समस्याओं से लोग रूबरू हों। क्योंकि देख, जिस तरह से पहले इन लोगों को 1-1 साल से मानदेय नहीं मिला है, जो काम किया है वो नहीं मिला है, मानदेय तो गलत कह गया मैं, जो काम किया है उसकी मजदूरी नहीं मिली है। और अब धीरे धीरे से आगे से इसको जो नया रूप देने जा रहे हैं, पहले जो 100 दिन का काम देते थे गारंटीड, अब उस कहने को तो 125 दिन का काम है, लेकिन गारंटी का शब्द उन्होंने वहाँ से हटा लिया है। तो उसी के विरोध में मनरेगा बचाओ के तहत एक अभियान का एक यहाँ से उन्होंने अपनी लोकसभा से एक वृहद चौपाल में सम्मिलित होकर यहीं से इसका आगाज़ शुरुआत की है। देखिए, जिस तरह मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रही है, एक तरीके से खत्म ही कर दिया है।
मोदी की जो नया बिल आया है उसमें यह है कि 60% जो है प्रदेश सरकार को देना होगा पैसा। अब आप मान के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में हमेशा तनाव रहेगा। अगर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं तो मनरेगा ही चल नहीं पाएगा। वही स्थिति मोदी सरकार ने लाई। मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है और मनरेगा को खत्म करने का प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज शुरुआत मनरेगा संग्राम बचाओ अभियान की शुरुआत ऊंचाहार विधानसभा के उमरन से शुरू होने जा रही है, जिसमें हम सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और करीब 4 से 5 हजार जो जॉब कार्ड धारक हैं उनको संबोधित करेंगे, उनसे मिलेंगे। एक चौपाल के रूप में हम सब ये कार्यक्रम करा रहे हैं। भैया देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को जो आप लोग इस हमारे यहाँ जो मनरेगा बचाओ संग्राम का कवरेज किए और जो यहाँ का 2 दिन से पिछले जब भी कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मिला और इस सफल आयोजन करने का प्रयास किया, वो तो आप लोग जाने। बाकी मनरेगा बचाओ संग्राम जो है आज हमारी ग्राम पंचायत में रखा गया और हमारी ग्राम पंचायत और हमारे पूरे ऊंचाहार रोहिनिया क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता दी। राहुल जी के जो विचार थे, राहुल जी को जो मनरेगा बचाओ संग्राम में जो बात करनी थी चौपाल के कार्यक्रम में, उन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया और उनकी बातों को सुना। उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र के सभी अपने मनरेगा श्रमिकों का, अपने सभी साथियों का, पूरे मीडिया परिवार का बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ।